तो बलूच लड़ाकों ने जो हाल पाकिस्तानी आर्मी का यहां पर किया है, उसको लेकर अब पाकिस्तान आर्मी को लगने लगा है कि बलूचिस्तान में अब उनके लिए जगह जितनी भी बची है उसे संभाल लेने में ही उनकी ज्यादा बेहतरी होगी, और आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो हालात पहले से ही बुरे हो चुके हैं। अहमद मस्तिकन मेरे साथ बलूच मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत जल्द जुड़ेंगे। अहमद मस्तिकन भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, और मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़ गए हैं। बलूच राजी अजोई सिंगर जो कि ब्रास है, उसने कहा है कि जामरान में उसने न केवल रसद के ऊपर हमला किया, साथ ही वहां मौजूद उन लोगों को भी एक तरीके से वार्निंग दी है जो पाकिस्तानी आर्मी को रसद वहां मुहैया कराते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी जो पंजाबी आर्मी यहां कत्लेआम करने के लिए आती है, अब इसमें और रसद मुहैया कराने वालों में हम कोई फर्क नहीं देखेंगे। नमस्ते। नमस्ते। हमारे शायर हैं गुल खान नसीर, पोएट लॉरेट बलूचिस्तान के। उन्होंने कहा था, कदम कदम रवां बिबित पशान मादरे वतन, पनामो नंगो आबरू सरावती दया बिबित। राजीव भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप बलूचिस्तान को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, और मैं तो ये अर्ज करता हूं, जो भी भारत माता के बच्चे हैं जिनको के भारत माता से सही लगाव है, उनके लिए लाजमी है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी को अपना अपना एक एजेंडा समझें, अपना एक मिशन समझें, क्योंकि हम और आप एक हैं। हम और आप एक दूसरे से कटे हुए नहीं हैं, और ना ये पंजाबी जलादी हमें और आपको दूर रख सकते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि देखें, ये जो हमारी जद्दोजहद है, आज से 65 साल पहले उन्होंने जब नवाब नौरोज खान के 7 बेटों को, इनमें बाटे खान थे और एक उनका नाम मेरा ही नाम भी था, मस्ती खान, उनको जब उन्होंने शहीद किया था सक्कर और हैदराबाद के जेल में, उनको फांसी पे चढ़ाया था, तो नवाब नौरोज खान ने अपने बेटे के मूंछे पकड़ के उसको ताव दिए, और नवाब नौरोज खान ने ये कहा बलूच कौम से कि आप कोई सोगवार ना हो, ये दरअसल आपकी कौम की ये पैदाइश है। जैसे कहते हैं, शहीद की जो कौम, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। देखिए, आज 65 साल बाद 26 जुलाई को डॉक्टर अब्दुल मजीद मैंगल, अताउर रहमान दौलत खानजई, मुमताज दौलत खानजई, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से था, उनको जो है ये पाकिस्तानी दरिंदा फौज की जो बी टीम है, शफीक मैंगल, उन्होंने इनको अगवा करके इनका कत्ल किया। हमारे जुलाई 19 को हमारे बेहतरीन फर्जंद बलूचिस्तान के सुफियान कुर्द, रशीद बुजदार, नबील बादेनी, खालिद मोहम्मद सनी, जुनेद बलोच अपने मादरे वतन का दिफा करते हुए, पाकिस्तान की दरिंदा फौज से मुकाबला करते हुए सूराब में इन्होंने अपने जानों का नजराना बलूचिस्तान को पेश किया। और इसी तरह शोएब लांगो ने, उन्होंने 22 जुलाई को अपने मादरे वतन से अपनी दोस्ती, अपने पैट्रियाटिज्म का सबूत, अपने खून की जो कुर्बानी है, अपनी जान की कुर्बानी से उन्होंने सबूत दिया। ये एक तहरीक है जिसमें मिलियंस ऑफ बलूच लोग आज शामिल है। ये एक पूरा कौमी तहरीक है। इस कौमी तहरीक को दबाना ये पाकिस्तान की दरिंदा सिफ्त आर्मी के बस की बात नहीं है। ये इतने झूठे हैं, इतने बड़े ठग हैं कि ये अब आए हैं छुपके से। इन्होंने जो है अमेरिकी सरकार से डील किया है
कि हम बलूचिस्तान में आके आपकी कंपनियां ऑयल की जो है एक्सप्लोरेशन करें, हम आपके साथ ये मुआहिदा करते हैं, और कुछ टैरिफ वैरिफ का इन्होंने कुछ उनके साथ इसी बात पे हमारे ऑयल के ऊपर आके, ये बलूचिस्तान के ऑयल के ऊपर आके ट्रंप के साथ मुआहिदा कर रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो अमेरिका का सदर है, इंतहाई घटिया सदर है, इसको कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अमेरिकी इंतजामिया में बेहतर लोग हैं, ये इनको कायल करेंगे कि बलूचिस्तान में इस वक्त अमेरिकी कंपनियों की घुसने का कोई मौका ही नहीं है, ना कोई है, क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान फौजियों को एक इंच भी जमीन नहीं है। इनके लिए एक इंच भी जमीन नहीं है, ये कैसे आएंगे ऑयल ऑयल एक्सप्लोरेशन करने? एक्सप्लोरेशन के लिए डील हो चुकी है। अब जब अमेरिकी वहां पर उतरेंगे तो बीएलए उनसे किस तरीके से व्यवहार करेगा? हम उनके साथ वही करेंगे जो हम चीनियों के साथ कर रहे हैं। हम उनके साथ, और हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि रूसियों के साथ कोई अच्छा मुआहिदा करके हमें कुछ अच्छे से हथियार दे दें, बाकी नहीं, वो हम सब खुद इनको निमट लेंगे। वो मुआहदा तो मैं नहीं करवा सकता। वो तो उसके लिए बहुत अलग लोग हैं, बेहतर लोग हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन भी आने ही वाले हैं। मैं जनरल सुधाकर जी, मेजर जनरल सुधाकर जी, उनका वेलकम करते हुए उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। मेजर जनरल सुधाकर जी, हालांकि आप रिटायर्ड हैं, लेकिन सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। बलूचिस्तान का टेरेन और वहां पर हो रही ये लड़ाई, ये कल भी मैंने बात की थी, मेरे साथ एक और गेस्ट थे, और तब मैंने कहा था मुझे कुछ कुछ एहसास दिलाता है जब मैं भारत के यूपी और मध्य प्रदेश से लगे उस बीहड़ के टेरेन में गया, तो कुछ कुछ रिजेंबल करता है बलूचिस्तान के साथ। यहां पर ऑपरेशंस करने के लिए और पाकिस्तानी आर्मी को यहां पर डेंट्स देने के लिए क्या मिलिटरली कोई अलग टेक्निक अपनाने की जरूरत है, या फिर जो एम्बुश की टेक्निक बीएलए अपनाता है वो सबसे बेहतर है? राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार आपको कि आपने मुझे फिर सर, से, आप आए, मेरे प्रोग्राम का सम्मान बढ़ाया आपने। आप मुझे काबिल समझते हैं, यही बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है मेरे लिए, एक रिटायर्ड सैनिक हूँ। लेकिन आपकी बातें सुन के इतना खुद का दिल में खून वाकई काफी तेज और गर्म हो जाता है। ये सारे बातें हजम नहीं होते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हमें बलूचिस्तान को, उसको जो ज्योग्राफी है उसको अच्छी तरह समझना निहायती आवश्यक है। इसका एक तरफ आपका कोस्ट लाइन है, करीब 1700 किलोमीटर। राइट एक सर। तरफ ईरान के साथ बॉर्डर है, 960, 906, 909 किलोमीटर। उसके एक एक तरफ है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। और ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो बलूच का इलाका है, 44 to 47%, कोई कोई जगह वो दिखाते हैं ओपन सोर्स में, पाकिस्तान का टोटल लैंड मास 44%, कोई कोई जगह आपको 47% भी दिखेगा, कोई कोई जगह 43.09% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। इसका जो टेरेन है, ये टेरेन डेजर्ट कम माउंटेनियस कम, आई वुड से टू सम एक्सटेंट रेस्ट्रिक्टेड, काफी फॉरेस्टेड एरिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतना बड़ा एक लैंड मास, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब आप कोई देश को तरक्की करने के लिए हर किस्म की मिनरल, आप यूरेनियम, थोरियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, कुछ भी नाम करिए, रेयर अर्थ एलिमेंट प्रचुर है, में जो इसका अभी साइन शायद हो गया है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में, जिसके लिए बलोच डिमांड कर रहे थे कोई साइन करना है तो डायरेक्टली वो डील करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका डायरेक्टली इनके साथ, फील्ड मार्शल मुनीर के साथ करने जा रहे हैं, या हो चुका है ये। सो ये जो सवाल आप कह रहे हैं, इतना बड़ा एरिया में जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स, रेलवे नेटवर्क, एयरफील्ड, कोस्ट लाइन में आपके सबसे बेहतरीन, पूरा दुनिया में अगर देखेंगे सबसे बेहतरीन डीप सी पोर्ट, आप इनका मकरान कोस्ट बोलते हैं, ये बहुत फेमस पोर्ट है। ये एक समय था जब हिंदुस्तान को ये ऑफर कर रहे थे, ग्वादर, ओमान वाज ऑफरिंग टू इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम। सो छोड़िए वो तो कलत वाला जो कहानी है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति हो गया कि कलत बीचों बीच में एक लैंड लॉक्ड रह गया, उसके चारों तरफ जो वो पाकिस्तान को आ गया, उन्होंने जो ज्वाइन करने का वो धमकी दिए, तब तो माहौल जो है बहुत ही खतरनाक था।
अभी आज के दिन में ऑपरेशन करने का सिर्फ सक्सेसफुल तरीका यही है, स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट। स्मॉल टीम अनकन्वेंशनल, जो इंसर्जेंसी स्टाइल में जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑपरेशन या इरेगुलर ऑपरेशन। ये इरेगुलर ऑपरेशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कनेक्टिविटी, जो रोड नेटवर्क होता है और कनेक्टिविटी होते हैं, एक फौजी या मिलिट्री साइंस का एक अहम मुद्दा और एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये नहीं है तो मोबिलाइजेशन जब ट्रूप्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो तेजी से नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए चाहे आप फौज के बारे में बताइए, फौज एक कन्वेंशनल रिसोर्स है, लेकिन फौज के खिलाफ अगर कोई लड़ाई करना है उसको सिर्फ इंसर्जेंसी के जरिए से छोटे छोटे टीम, जैसा कि माजिद ब्रिगेड कर रहा है या बलोच अभी 2018-19 के बाद इंटेंसिफाई किए हैं इंसर्जेंसी मूवमेंट, यही एक तरीका है उनकी जो दुश्मन है उसको नाकारा करने का। बैक टू यू राजीव। वाकई आपने जो बलोच मूवमेंट को लेकर यहाँ पर बात रखी है, लेकिन सर जामरान के पास बीएलए और ब्रास के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के रसद के ऊपर हमला किया, जो उनकी ज़रूरत है, डेली की ज़रूरत। क्या ये पाकिस्तानी आर्मी को परेशान होने के लिए वाकई वहां मजबूर कर देगी, या पाकिस्तानी आर्मी कैपेबल है फिलहाल एट प्रेजेंट इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करके और जिस मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं कल रात की इस चीज़ को यहां पर राइडर के साथ रखना चाहूंगा कि यूएस और पाकिस्तान ने एक ऑयल डील की है। अच्छा, डील, इसके बारे में मेरे को ताज़ा खबर नहीं पता था। अगर ये हुआ है, ये इसको भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, ये हमेशा टारगेट करते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए, या उनका लॉजिस्टिक्स बेसिस को टारगेट करते हैं। ऐसा बेसिस, उसको कम्युनिकेशन सेंटर कोई कोई जगह कहा जाता है। कम्युनिकेशन सेंटर ऐसा है, चाहे आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, रोड या रेलवे नेटवर्क आके एक जगह मिलते हो, या पगडंडिया या कोई रास्ता बिटन ट्रैक भी हो, वो आके एक ही जगह को कन्वर्ज अगर होते हैं, उसको कम्युनिकेशन। क्वेटा एक समय में एक कम्युनिकेशन सेंटर माना जाता था। तरह नक्श जैसा है, एक जगह है, उसको एक कम्युनिकेशन सेंटर माना जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह से ये रोड और बिटन ट्रैक और डर्ट ट्रैक आके मिलते हैं एक जगह से। मतलब एक जगह से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं मल्टीपल डायरेक्शन में जाने के लिए। ऐसा जगह पे वो हमला करते हैं तो पूरा काबू उनके ऊपर आता है, कम से कम फोर्स और ज्यादा से ज्यादा पे ऑफ मिलता है। जहां तक आपकी जो बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान काबिल है इनके खिलाफ सक्सेसफुल ऑपरेशन करने का? देखिए, मैं मेरा पर्सनल व्यू बाद में अगर टाइम होगा बताऊंगा, लेकिन एक मिलिट्री एक्स जनरल होने के नाते या रिटायर्ड जनरल होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा, दुश्मन को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। राइट। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दो चार लाइन में यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक समय में उसको नाइन्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट हुआ करता था, उसके बाद नाइन्थ पे चला गया, उसके बाद 12th या 13 चला गया है। उसका एक इंडेक्स निकलता है हर साल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। उसका पोजीशन जो है नीचे की तरफ चलती जा रही है। नंबर 2, पाकिस्तान का परिस्थिति आज के दिन में जो है, यह सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी का नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ये जिहाद, ये पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ फैले हुए हैं। उनके डिमांड 3 है। एक, वो शारिया लॉ को करना चाहते हैं, दूसरा दुरन लाइन को मानना नहीं चाहते, तीसरा जो गवर्नमेंट मशीनरी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमारा पैरेलल गवर्नमेंट चलेगा। तीसरा है ये जो तालिबान, जिसको छाती पीट के इमरान खान ने जो अफगानिस्तान में भेजा था काबुल में कि स्ट्रेटेजिक डेथ बढ़ाने के लिए, वही चीज उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक कर्स बन चुका है। तो ये सारे प्लस बलूचिस्तान का असली कहानी अगर सुनेंगे हमसे साथ, तो को पैनलिस्ट बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, उनसे ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में। बलूचिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये ईरान का भी एक हिस्सा है, सिस्तान है। यस यस। इसी तरह अफगानिस्तान में है। आप अगले दिन, पिछले दिन कुछ एक सवाल पूछ रहे थे, उनको ट्रेनिंग कौन देता है? एक्चुअली चंद एक चीजें मेरे को जानकारी होने के बावजूद भी मैं कह नहीं सकता हूं मीडिया में। और इतना ही आपको हिंट दिया था, माजिद ब्रिगेड एक समय था, बलोच रेजिमेंट जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश एम्पायर था, उस समय एक 10 बलूच हुआ करता था, उसके साथ 5 बटालियंस होते थे। 5 बटालियन एक समय में था, लेकिन एक समय यह भी है कि पाकिस्तान के नीचे 27 बलूच बटालियन थे।
एक रेजिमेंट में, मैं कोई हिस्ट्री बुक में पढ़ा, उनका 32 बटालियन हुआ करते थे। एक बटालियन में 700 से 800 अगर नुमाइंदे होते हैं, हथियार होता है, गाड़ियां होते हैं, गन्स होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग हथियार सिस्टम होते रहता है, रेडियो सेट्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉम्बैट रिसोर्स उनके पास था, 22 से 25 हजार का एक 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 रिसोर्स हुआ करता था, जिसके साथ वो लड़ सकते थे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा है, सेकेंड वो में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो 1867 की जो लड़ाई है उसमें भी लड़े हैं उन्होंने। तो बहुत कुछ तजुर्बा है। इन्हीं अब में से जो रिटायर्ड सैनिक हैं, कुछ मेरे अंदाज के मुताबिक ये सिस्तान, बलूचिस्तान जो ईरान की यू इलाका गॉट है, इट राइट। या अफगानिस्तान में, यही लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। एग्जैक्टली। और जहां तक आपकी सवाल, आखिरी लाइन ये है, पाकिस्तान के पास आज के दिन में ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना उनकी मोटिवेशन है, ना मोराल है। जो जवान, जो उनका रिक्रूटमेंट के लिए जवान आना नहीं चाहते हैं, डिजर्शन बढ़ गया है। कोई सामने विद्रोही के सामने या फ्रीडम फाइटर लिबरेटर्स के सामना करने के कोई कोई विलिंगली आगे जाना नहीं चाहते हैं। सीनियर्स की, कमांडर के हुक्म टालने लगे हैं, उनके डिसोबीडियंस काफी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो केसेस होते हैं, ये एक 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 नकारात्मक एक सिग्नेचर होता है। सर, ये फौज का जो अंदरूनी जो हिम्मत होता है, इसको जाहिर करता है। आज के दिन में मैं बहुत समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन आज तो बलोच रेजिमेंट में केवल पंजाबी ही भरे हुए हैं।